प्यारे परीक्षार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने और फेवरेट चैनल टीचिंग परीक्षा में। आज की इस वीडियो में हम टेस्ट ऑफ स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट का कौन सा टेस्ट होता है जो आपके एनसीईआरटी में दिया है, इससे क्वेश्चन आपकी ईवीएस में भी आते हैं और आपके साइंस में भी पूछे जाते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं टेस्ट फॉर स्टार्च, कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे, और अगर आपने टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। टेस्ट फॉर स्टार्च, स्टार्च को ही क्या कहा जाता है? कार्बोहाइड्रेट भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आप देखते हैं सबसे पहले स्टार्च के टेस्ट के लिए आपको क्या लेना है, आयोडीन का सॉल्यूशन लेना है। अब ये आयोडीन का सॉल्यूशन बनाना कैसे है, आपको एक टेस्ट ट्यूब में, एक परख नली में क्या ले लेना है, थोड़ा सा पानी ले लेना है और उसमें कुछ टिंचर ऑफ आयोडीन की 2-3 बूंदे डालना है। अब आप उसे हिलाएंगे, हिलाने के बाद आपको क्या मिल जाएगा? डाइल्यूट सॉल्यूशन मिल जाएगा आयोडीन का। आयोडीन का पतला घोल आपको मिल जाएगा। हमने आयोडीन का घोल ले लिया। अब किस खाने में स्टार्च है कि नहीं वो पता करने के लिए आपको उस खाने को एक कटोरे में, एक बोल में लेना पड़ेगा। जैसे ही आप उसमें इस आयोडीन के सॉल्यूशन की कुछ बूंदे डालेंगे, अगर वहां पर ब्लैक ब्लू कलर आ रहा है, अगर वहां पर नीला काला कलर आ रहा है, इसका मतलब वहां पर स्टार्च है, वहां पर कार्बोहाइड्रेट है। वरना वहां पर स्टार्च नहीं है। कि जैसे मैंने एप्पल में चेक किया, जैसे मैंने सेब में चेक किया, तो देखिए यहाँ पर नीला काला कलर नहीं आ रहा है, इसका मतलब वहां पर स्टार्च नहीं है, वहां पर कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ये आपको याद रखना है। तो ये एक बार जल्दी से शॉर्ट में रिवाइज भी कर लेते हैं कि हमने सबसे पहले क्या लिया? आयोडीन का घोल लिया, आयोडीन का सॉल्यूशन लिया। उसको बनाया कैसे? हमने पानी में टिंचर ऑफ आयोडीन की कुछ बूंदे डाल दी और उसे मिला दिया, तो हमें आयोडीन का घोल मिल गया। अब सबसे पहले हम आलू में चेक करेंगे। ठीक है, आलू को आपने छीला, छिलने के बाद आपने उसमें आयोडीन सॉल्यूशन की कुछ 2 से 4 ड्रॉप आपने उसमें डाली और आपने चेक किया कि उसमें नीला काला कलर आ रहा है क्या? तो बिल्कुल उसमें नीला काला कलर आएगा, क्योंकि आलू में आपका क्या होता है? स्टार्च होता है, आलू में कार्बोहाइड्रेट होता है। तो नीला काला कलर, ब्लू ब्लैक कलर, ये आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं कैसे एग्जाम में आते हैं। स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए कौन से घोल का उपयोग किया जाता है? अभी हमने देखा कि अगर स्टार्च कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति का टेस्ट करना है तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? आयोडीन सॉल्यूशन का। ये बीपीएससी की एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। बीपीएससी के लिए भी, सीटेट के लिए, रीट के लिए, सारे एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको पूछ रहा है कि स्टार्च की उपस्थिति आपने जांच ली। अब आयोडीन के हल्के घोल से हमने उसको जांच लिया, अभी हमने देख लिया, लेकिन आपको बताना है कि उसमें कौन सा कलर आता है, तब आप उसमें कहेंगे कि स्टार्च है, वरना उसमें स्टार्च नहीं है। तो वो होता है हमारा ब्लू ब्लैक कलर, नीला काला कलर उसके अंदर आता है, तब हम उसे क्या कहते हैं? कि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है। जैसे कि हमारा आलू था, जैसे कि हमारा चावल होता है, चावल के अंदर भी क्या रहता है? कार्बोहाइड्रेट रहता है, स्टार्च रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कि आपको बताना है, यहाँ पर देखिए, ये बहुत ही, मैं कहूँ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कि आपको बताना है, यहाँ पर नीचे दिए गए पदार्थ 5 आपको दिए हैं, इसमें से किसमें ब्लू ब्लैक कलर आएगा? तो सबसे पहले आपको पता रहना चाहिए कि आयोडीन घोल का इस्तेमाल करके ब्लू ब्लैक कलर किसमें आता है? स्टार्च में आता है, कार्बोहाइड्रेट में आता है। यानी कि यहाँ क्या पूछ रहा है कि किसमें किसमें कार्बोहाइड्रेट रहता है, किसमें किसमें स्टार्च रहता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि उबले हुए आलू में, अभी हमने चेक किया था कि आलू में हमारा क्या रहता है? स्टार्च रहता है। यानी कि आलू तो हमारा सही हो गया, ये वाला पहला वाला सही है। इस वाले ऑप्शन में हमारा ए नहीं है, उसको काट देना। ठीक है, आगे बोल रहा है बॉइल्ड और च्यूड राइस। देखिए, च्यूड का मतलब होता है चबाया, च्यूड का मतलब क्या होता है? चबाया। ये आपको ध्यान रखना है, यहीं पर बच्चा फंस जाता है, यहीं पर आप लोग फंस जाते हैं कि चबाने से, चावल को जब आप चबाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट किस में बदल जाता है? ग्लूकोज में बदल जाता है। कोई भी चीज चबाते हैं तो उसका फॉर्म चेंज होता है, ये आपको याद रखना है। तो अगर हमने चावल को उबाला, चावल को उबाला, तब उसमें कार्बोहाइड्रेट था, तब उसमें स्टार्च था, लेकिन जैसे ही आपने उसको चबा लिया तो कार्बोहाइड्रेट किस में बदल गया? ग्लूकोज में बदल गया। कार्बोहाइड्रेट किस में बदल गया? ग्लूकोज में बदल गया। यानी कि चबाए हुए चावल में कार्बोहाइड्रेट नहीं रहता है, चबाए हुए चावल में हमारा कार्बोहाइड्रेट नहीं रहता है। तो बी वाले को काट दो, बी वाला इसमें है, इसको काट देते हैं। ठीक है, अब ब्रेड,
ब्रेड जो रहती है, ब्रेड में भी क्या रहता है, हमारा कार्बोहाइड्रेट रहता है, हमारा स्टार्च रहता है, तो सी भी हमारा होगा, सी इसमें भी है, इसमें भी है। उसके बाद शुगर सॉल्यूशन में नहीं रहता, चीनी के घोल में, चीनी का घोल किसका फॉर्म आ गया, ग्लूकोज का फॉर्म आ गया, तो चीनी के घोल में हमारा कार्बोहाइड्रेट नहीं रहता है। कोकोनट ऑयल, नारियल के तेल में भी हमारा कार्बोहाइड्रेट नहीं रहता है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए और सी, ए और सी। सिर्फ अगर यहाँ पर चबाया हुआ चावल नहीं रहता तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा आता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को मुझे होमवर्क करना है, कमेंट बॉक्स में इसे कर बताएंगे कि कार्बोहाइड्रेट किस किस रूप में मौजूद रहता है। इसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में कर बता देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे फटाफट से लाइक और शेयर कर देंगे, और अगर आपने टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लेंगे।